सुन लंबू, गोपाल का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी हड्डी पसली सब एक करनी पड़ेगी। कर सकोगे ना? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ब्रह्मदैत्य जी, मुझसे कोई और काम करवा लीजिए। अगर मैं उसको ठीक करने गया तो वो मेरी लंबाई घटाकर मुझे वापस बौनों के झुंड में डाल देगा। तो फिर ठिंगना, अब तुझे ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तू एक काम कर। ठिंगना एक बार इस काम में बेवकूफ बन चुका है ब्रह्मदैत्य जी। उस गोपाल से पंगा लेने गए तो हमारे दोनों दांत तोड़ के नाक में घुसा देगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उस मच्छी को भेज दीजिए या फिर उस पेड़ भूत को, पर मुझे नहीं। बहुत हो गया। सब यहाँ सब डरपोक है। तुम लोग सब भूत समाज के लिए कलंक हो। हम लोग जिंदगी भर इंसानों को डराते आए हैं और तुम लोग एक इंसान के डर से, छी, शर्म आनी चाहिए तुम सब भूतों को। सुन लो, लंबू भूत का रोना धोना और ठिंगने का डर से दुबक जाना। सुन लिया सरदार, सब सुन लिया। अब हमें क्या करना है ये बताइए। पकड़ कर ले आए उस तोंद वाले को? ना 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 ना, दौड़ना पकड़ना ये सब छोड़कर जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है सरदार, ध्यान से सुन रहा हूँ आपकी बातें। अब बताइए। ध्यान से देख मच्छी भूत, ध्यान से देख। ये जो किताब में तस्वीर है ना, इसमें तुझे डाल देता हूँ। पेड़ भूत जाकर राजमहल के अंदर इसे रख कर आएगा। बाद में सखी भूत जाकर इसे राजा के नजर में लाएगी। क्यों सखी, तुम कर पाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकूंगी ब्रह्मदैत्य जी, जरूर कर सकूंगी। पर ब्रह्मदैत्य जी, मैं बाहर आऊंगा कैसे? बाहर कैसे आना है? मैं इस तस्वीर के नीचे एक मंत्र लिख कर देता हूँ। जो भी इसे पढ़ेगा वहीं इसमें बंद हो जाएगा। योजना समझ में आई? समझ गया सरदार, सब समझ गया। मंत्र पढ़ने वाले को अपनी जगह चिपका कर उसके दिमाग की बत्ती बंद करके अपने दिमाग में डालना है। और फिर वो इसमें चिपका रह जाएगा, यही ना? वाह, तेरे दिमाग को मानना पड़ेगा। ले ले, अब घुस जा इसमें। बस अपने पैरों की धूल दे दीजिए ताकि मैं विजयी होकर लौटूं। बस आशीर्वाद मिल गया। अब मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। आज की बैठक यहीं पर समाप्त। तुम लोग अपने अपने काम पर लौट जाओ। हाँ? ये क्या कबूतर, वो भी राजमहल के अंदर? हमारे लोग पूरा दिन करते क्या हैं? काम काज करते हैं या सोकर दिन बिताते हैं? एक काम करता हूँ, जाकर छुप कर देखता हूँ। ये क्या, एक पुस्तक, वो भी काफी पुरानी। अब इसे कौन पढ़ेगा? वैसे लगता है कि ये काम किया है। मंत्री को जाकर इस काम पर लगाता हूँ। बस खाता पीता है और सोता है। जाकर उसे ही लगाता हूँ महल की सफाई के काम पर। सुनो मंत्री, इस महल में कामकाज क्यों नहीं ठीक से चल रहा है? हाँ? क्यों महाराज, सभी तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ऐसा काम मंत्री कि जो राजमहल में कबूतर खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? गलत बात, बहुत गलत बात। तो फिर मंत्री तुम ये बताओ कि इतने लोग पालकर फायदा क्या है? हाँ? क्यों महाराज, कोई घटना घटी है क्या आज जिसके लिए आप? ओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इस बात का पता करो कि ये पुरानी पुस्तक कहाँ से आई और इसमें क्या लिखा है। तुम्हें ये जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ। कुछ भी करके इसके बारे में पता लगाओ। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सराखों पर।
ये क्या? ये तो एक अजीब शक्ल की तस्वीर है। इसके नीचे कुछ कविता जैसा लिखा है, पढ़कर देखता हूँ। इटिंग विटिंग चिटिंग छट, मछली भूत निकलेगा फट। ब्रह्म दैत्य का है ये फंदा, जो पढ़ेगा बन जाएगा मेरा बंदा। ये क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे यहाँ फंसाकर वो तो मंत्री बन गया। ए चुप कर उल्लू का पट्टा। मैं मच्छी भूत इसलिए आया हूँ इधर ताकि गोपाल को सिखाऊं सबक उधर। देखना गोपाल की सारी अकड़ उतार दूंगा, समझ गए? गोपाल को सबक सिखाने आए हो तो सिखाओ, परंतु सावधान, तुम्हारी सोच से 4 कदम आगे है वो। 2 गुना देखता है और 4 गुना सोचता है। कोई भी चालाकी उसके सामने नहीं चलती। रहने दो, मेरा गुरु है सबका बाप। उनके आशीर्वाद से अब मैं करूँगा उसे पूरा साफ। अरे बस करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। देखता हूँ तुम किस खेत की मूली हो। अरे पहले तू अपनी बकबक बंद कर। मैं महाराज को पढ़ा कर आता हूँ कुछ पट्टी। मैं वही कहूँ, बात क्या है? राजसभा में क्या तुम ही एक गुणी हो? न जाने कहाँ से कौन सी किताब मिली है महाराज को और उसे तुम्हारे सर पे डाल दी है पढ़ने को। अब ये सब बातें रहने दो, खाना खाकर मेरा उद्धार करो। अरे अरे अरे, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तुम्हारा ये नया नाटक देखकर मैं पागल हो रही हूँ। नहीं भगवान, खाना नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। देखता हूँ कहीं खाने के लिए मछली मिलती है या नहीं। इतनी रात गए मछली? मेरा शक सही निकला। तुम्हारे ऊपर जरूर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। इसके लिए वो किताब ही जिम्मेदार है। रहने दो फिर, जो होना है कल ही होगा। देखता हूँ क्या काम बाकी है। मुझे एक घड़ा पानी देना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक घड़ा पानी कोई पीता है क्या? मैं पीता हूँ। पानी ले आओ, मुझे पीना है। लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। जैसे मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। पकड़ नहीं पाई। होगा, सब होगा। बस सुबह होने की देर है, उसके बाद खत्म कर दूंगा मैं उसका खेल। ये लो, पकड़ो तुम्हारा पानी। मैं तो सोने जा रही हूँ, आप भी जाकर सो जाओ वरना भूत पकड़ लेगा। भूत को कौन सा भूत पकड़ेगा? इतनी हिम्मत किसकी है? मैं भी सो लेता हूँ, कल बहुत ज्यादा काम करना है। गोपाल, आखिर क्या बात है? रात को सोए नहीं क्या, या फिर सुबह जल्दी उठ गए जो इस तरह फिसलते जा रहे हो? महाराज माफ कर दीजिए इस बेचारे को, ये अभी मुसीबत में आने वाला है। मुसीबत में क्यों? अब आपको क्या बताऊं, इस गोपाल की शामत आने वाली है महाराज। क्या हुआ मंत्री? आज तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो किताब मैंने तुम्हें दी थी उसके बारे में तुमने कुछ पता लगाया है नहीं? बताओ मंत्री। अब तक मैंने जितना भी उस किताब को पढ़ा है कुछ पता नहीं चला। वैसे वक्त बहुत है हमारे पास, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे उस किताब का रहस्य क्या है। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चलता हूँ, घर पे जाके नहाना पड़ेगा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। ये तो सुबह सुबह ही चले गए, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। ये आप क्या कह रही हैं? आप जरा मुझे बताइए तो। अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, मैंने इतने अच्छे अच्छे पकवान पकाए थे उनके लिए, पर कुछ नहीं खाया। लेकिन कल रात
न जाने क्यों मछली खाने की जिद करने लगे। जिनको मछली शब्द से भी नफरत है वो बार बार कल मछली ही मांग रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हुआ क्या है भाई साहब। देखिए, अगर आप और कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, मैं ये बदलाव के बारे में सुनने को तैयार हूँ। यही सब सोच के मुझे तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी। कहीं उन्हें किसी मछली वाले भूत ने तो नहीं पकड़ लिया। क्या बात है गोपाल, आज मेरे घर पर कैसे? कुछ उधार चाहिए क्या? अरे 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 अरे, आप अचानक कहाँ से आ गए? घर पर तो आप थे ही नहीं, अभी अंदर से कैसे आए? मैं घर में अंदर बाहर सब जगह हूँ। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा हूँ, खुश हूँ। मन की मुराद जो पूरी हो गई। नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा उस किताब को। ना पढ़ूंगा न देखूंगा। अब घूम कर आता हूँ इधर उधर। क्या करूँ गोपाल भाई, उस किताब ने ही उनका दिमाग खराब कर दिया है। कभी यहाँ कभी वहाँ चक्कर काटते रहते हैं। उस किताब ने ही उनका दिमाग खराब करके रखा है। रुकिए रुकिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मछली के अलावा कुछ नहीं खाते, कहते हैं सिर्फ मछली चाहिए। पर मुझसे तो कहा था कि मैं मछली नहीं खाता। अब ये अचानक से कैसे खा रहे हैं? याद आया, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। ठीक है भैया, न जाने अब मेरा क्या होगा। कौन लाएगा मेरे घर में सुख और शांति? षड्यंत्री मंत्री की ये हरकत मुझे गड़बड़ लग रही है। देखना बच्चों, आज मैं क्या करता हूँ। इस मछली को तो मैं गुदगुदी करके हंसा कर मारूंगा। पागल कर दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। भाभी जी, क्या आप घर पर हैं? जरा बाहर आइए। मैं गोपाल। बोलिए बोलिए गोपाल भाई साहब, बोलिए। कुछ समाधान निकला क्या? कुछ हद तक समाधान निकला है। मैंने देखा माजरा क्या है। पर अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो क्या मुझे वो किताब देंगी? रुकिए, जरा रुक जाइए गोपाल भाई। वो किताब तो मुझे यहाँ से हटानी ही होगी। यही सब समस्याओं की जड़ है। ले जाइए इस किताब को तुरंत यहाँ से। ठीक है भाभी जी, सारे कामकाज निपटाकर मैं घर जाकर इस किताब को जरूर पढ़ूंगा। इस सभा में आप सबको मैं जादू का खेल दिखाऊंगा। ऐसा है तो मैं भी देखूं कि वो मजेदार खेल आखिर क्या है। लौटा दो मुझे वो बचपन के दिन। देखिए अपनी आंखें और कान खोलकर, मैंने इस रस्सी को हाथ में पकड़ा हुआ है। मंत्री जी, इस खेल को दिखाने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। बेटा, तेरा खेल तो मैं आज खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सभी तकलीफ के समय लेते हैं राम का नाम, इसलिए कहो सब लोग मिलकर राम 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 राम। आज मैं फंस गया अपने ही जाल में। सब मिलकर यहाँ एक ही नाम पुकार रहे हैं। ठीक है गोपाल, अब जो तुमने उसे बांध दिया है तो अब हमें अपना जादू दिखाओ। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है महाराज, अभी लीजिए। सब धैर्य से बैठिए। अब मैं ये किताब में से एक कमाल का जादू दिखाऊंगा। बचाओ गोपाल, बचाओ मुझे, बचा लो, बचाओ मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। सच कह रहा हूँ, कसम से। ये क्या गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? तुमने इतनी अच्छी किताब का पन्ना क्यों फाड़ दिया? बोलो। धीरज रखिए महाराज, जादू अभी बाकी है। इस मंत्री के भूत ने ये सोच लिया था
कि ये मेरी आंखों में धूल झोंकेगा। अब मैं इस किताब को फाड़ता हूँ और देखिए असली मंत्री आ जाएगा अपने स्थान पर। अब देखिए कमाल, देखिएगा मेरा जादू कैसे करता है भूत पे काबू। अपराध क्षमा कीजिए महाराज, गोपाल की बुद्धि से बच गया मैं आज। आपकी दी हुई वो किताब पढ़कर ये पापी भूत बैठा था मेरे कंधे चढ़कर। क्षमा करो गोपाल भाई, मेरी बात सुनो, ऐसा काम मैं अब कभी नहीं करूँगा। अब आप ही बताइए मंत्री जी, क्या मैं इस भूत को छोड़ दूं? याद रखिएगा कि इसी ने आपको बंदी बनाया था। क्या होगा इसे बंदी बनाकर? मैं तो कहता हूँ इस भूत को खोल दो, छोड़ दो, वही अच्छा होगा। अब समझ में आया बेटा भूत राम नाम की महिमा। जा खोल दिया तुझे, भाग बोल के उई माँ। वाह वाह, आज गोपाल नहीं होता तो पता नहीं मंत्री का क्या होता। तुम्हारे जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा इस जहान में। अगला पिछला भूल कर मुझे माफ कर दो गोपाल भाई। इसका मतलब भूत सच में होते हैं गोपाल दादाजी? तो सच में भूत लोग बहुत बदमाश होते हैं दादाजी। भूत लोग बहुत बदमाश होते हैं, है ना दादाजी? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं नहीं, भूतों जैसा मूर्ख और डरपोक कोई नहीं है। उनसे कभी मत डरना। भूतों में ना हिम्मत होती है ना हौसला, चाहे वो पेड़ का भूत हो या मछली का। इसलिए हमेशा अपने मन में साहस लेकर ही आगे बढ़ना। अपनी बुद्धि और चातुर्य से ही जीवन में हर मुश्किल का मुकाबला करना। बच्चों, पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे हर अंधविश्वास पर काबू पाओगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.